आजकल जो हमने खबरें सुनी हैं खास तौर पर कफ सिरप से जुड़ी हुई और जिस तरह से एडवाइजरीज आ रही हैं, तो सीधा सवाल ये बनता है कि क्या कफ सिरप एक खास तौर पर बच्चों के खांसी के इलाज में, कफ के इलाज में क्या देना चाहिए, ज़रूरी है या अल्टरनेटिव्स भी हैं इसके? नहीं, अल्टरनेटिव क्या है कि उसमें बच्चा जो है खांसते खांसते अगर परेशान हो जाता है, दिक्कत होती है, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए कफ सिरप दिया जाता है। तो लोकल एक्शन करता है, थोड़ा उसको आराम मिल जाता है और उसकी वजह से थोड़ा उसको रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स होने पे बॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम से ही उसको काउंटर करके ठीक करने की कोशिश करता है। तो जनरली ये परंपरा रहती है कि जैसे बच्चों को खांसी, और छोटा बच्चा है उसको हम लोग खांसते हुए देख नहीं सकते, तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे सिरप, उसमें सबसे पैलेटेबिलिटी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि सिरप सब बच्चे ले लेते हैं, जी। बाकी सब चीजें बच्चे नहीं ले सकते। हम लोग क्या जैसे है, गोलियां हैं चूसने के लिए रखी जाती है, मुंह में धीरे धीरे चूसते रहते हैं, तो लोकल एक्शन होता रहता है उससे, लेकिन ये बच्चा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। इसलिए वो सिरप देना, तो सिरप देना ही पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह की कंडीशन पैदा हो गई और उसमें जो हमारा केमिकल था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ऐसे सिरप्स को यहाँ अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, एक जनरली सवाल हम यहाँ पे जनरली ये भी बन जाता है प्रोफेसर प्रदीप जी, क्योंकि देखिए अभी प्रशांत जी ने भी ये कहा था कि इस तरह के जो हैं डॉक्टर को एक बार दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी समस्या झोला छाप डॉक्टर्स की भी रहती है या सेल्फ मेडिकेशन की भी बहुत समस्या रहती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर कोई एलोपैथिक सिरप है तो वो बच्चों को दे देते हैं, और क्वांटिटी भी एक लिमिट होती है, और कितने साल के बच्चों को देना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी आता है। तो मुझे लगता है कि आपकी राय लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सही गाइडेंस ज़रूर मिलनी चाहिए एक बार। नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और 2 साल से छोटे बच्चों को जनरली सिरप अवॉइड करते हैं, एडवाइजरी आई गई है ऑलरेडी। हम लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग जनरली कभी इस तरह की कंडीशन आती है तो सिंपल हनी हनी और घी के साथ सीतोपलाजी चूर्ण थोड़ा सा डाल के उसको चटाते हैं, तो उसको टेस्ट भी आता है और उससे हमारा जो है प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। अब केवल घर में अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा उसको वाटर का इनहेलेशन अगर हो सके तो बच्चों को किसी तरीके से स्टीम का इनहेलेशन दे दिया जाता है, तो भी वो काउंटर करके ठीक हो जाता है। तो जी। हमें लगता है कि वो ध्यान ये रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को ये सब चीजें जरा करने में बहुत तकलीफ होती है। तो क्या सिकाई कर देते हैं लोग, चेस्ट में सिकाई कर देते हैं, थोड़ा गर्म तेल लगा देते हैं। तो इस तरह की परंपराएं हमारे यहाँ चालू है, और बिल्कुल। वो अभी भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हमें याद है कि बचपन में हम लोग को सरसों का तेल गर्म करके लगा देते थे सीने के ऊपर, तो उसकी गर्मी की वजह से थोड़ा सा ठीक हो जाता था तुरंत। जी। या हमको कुछ, जैसे अपने घर में है तुलसी है, अपना वासा है, इसका, बिल्कुल। क्योंकि इसका रस नहीं दे सकते क्योंकि रस में क्या हाइजीनिक कंडीशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के थोड़ा सा शहद मिला के चटा देते थे। तो वो बिल्कुल। जब बॉयल करके देते हैं तो उसमें कंडीशन जो है हाइजीनिक कंडीशन हो जाती है कि 20 मिनट तक बॉयल कर दिया है, तो वो एंटीसेप्टिक की सेप्टिक हो, मतलब जो भी एंटीसेप्टिक कंडीशन है वो पैदा हो जाती है उसमें, और उसको शहद मिला के देते हैं तो वो चाट लेता है बच्चा आराम से। तो इस तरह की थोड़ी सी रहती है परंपराएं, लेकिन अब बच्चों के लिए बहुत प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। बच्चों को एकदम नहीं लेना चाहिए इस तरह से। छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा, जब जैसे बताया है कि उसको बुखार है, कुछ भी है, ऐसी चीजें हैं, तो तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। और कंडीशंस के हिसाब से ही हम बच्चे को टैकल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आपने घरेलू उपायों के बारे में बताया, जो मैं डॉक्टर प्रशांत के पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि बाल चिकित्सा में अच्छा खासा अनुभव है आपके पास। तो घरेलू उपायों की प्रदीप जी ने बात की, लेकिन अगर हम एलोपैथिक जो सिरप होते हैं उनकी बजाय घर में, सर ने भी बताई कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, आयुर्वेदिक उपाय कौन कौन से हैं जो बच्चों की खांसी को ठीक कर सकते हैं? सर ने भी बताया, आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें? देखिए, अभी भारत सरकार के अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में, वो वनवासी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वैद्य उपलब्ध है और औषधि भी उपलब्ध है। तो कुछ औषधियां जो सामान्य रीति से सभी स्थानों पर उपलब्ध होती हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है जो अभी सर ने बताया, शीतोपलादी। आपको हर्ष होगा ये बात जान के कि इसमें पांचों ऐसी चीजें हैं जो किचन में उपलब्ध है। और बेस क्या है? सीता। सीता मतलब
मिश्री। तो कंपैटिबिलिटी एंड पैलेटेबिलिटी जो जो शब्द पीडियाट्रिक शब्द से रिलेटेड हैं, वो दोनों उसमें सेटल होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी 2 जनरेशन पहले, 1 जनरेशन पहले, आपकी जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन में प्रथमतः आप हनी और शीतोपलादी का प्रयोग करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे, और मुझे लगता है वो ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत वैद्य की कोई आवश्यकता है। यदि किसी के पास है तो प्रथम दृष्टया उसे प्रारंभ कर सकता है, जब तक कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। एक प्रश्न और आपने कहा कि कॉफ सिरप के लिए क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने समय समय पर गाइडलाइंस दी। 4 वर्ष से पहले डेक्सोमेथसोर्फिन मत दीजिए, 2 वर्ष से पहले कोई कॉफ सिरप मत दीजिए, वो स्वतः रिलीफ होगा जब मूल व्याधि जाएगी। तो यदि एलर्जिक होगा तो चिकित्सीय परामर्श लीजिए और फिर जो डॉक्टर कह रहा है वो कीजिए। जो ओटीसी का एक प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में या वनवासी क्षेत्र में, या फिर कई बार आप रूरल अर्बन क्षेत्र में भी देखते हैं कि लोग केमिस्ट के शॉप पर जाके कोई औषधि लेने का प्रयास करते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। मेरा निवेदन है कि कृपया वो बच्चों में प्रयोग ना करें। भारत सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष करके भी बहुत बड़ा प्रकल्प भारत सरकार ने खड़ा किया है। मेरा निवेदन है वहां जाएं, चिकित्सीय परामर्श लें, और यदि आपको लगता है कि उससे अधिक की आवश्यकता है तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी लगभग लगभग सभी स्थानों पर हैं। कृपया आके वहां चिकित्सीय परामर्श लें, स्वयं से चिकित्सा ना करें। जैसे अभी सर ने कहा कि जो हम होम रेमेडीज करते थे, आपको आपको मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जितना हमारे पास आके पेशेंट्स बताते हैं, आप लगभग 20 से 30% पेशेंट्स वहीं करेक्ट हो जाते हैं। जी। और दैट वाज कॉल्ड नानी दादी के नुस्खे, या जिन्हें आप कहते हैं घरेलू उपचार। उससे ओवरऑल वर्कलोड भी कम होता है इंस्टीट्यूशंस का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको आवश्यकता है वो भी ना आए, वो जरूर आए, लेकिन इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये सरल है, सेफ है, हर्बल है, और आसानी से किचन में निशुल्क उपलब्ध है। और एक बार उनको डॉक्टर बनाने प्रशांत, की मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ना देखिए, आजकल का ज़माना ना बहुत सिंपल एंड सटीक वाला हो गया, क्योंकि लोग चाहते हैं उन्हें तुरंत मिल जाए, ज़्यादा सोचना ना पड़े, दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो मैं चाहूँगा आसान भाषा में, मान लीजिए कोई 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसे खांसी जुकाम या कुछ ऐसा हो गया है, तो उससे उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और ठीक हो जाए घर की चीजों से। देखिए, इस प्रश्न का, आधे प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसी परिस्थिति जन्य प्रश्न है ये। जी। यदि माँ को लगता है बच्चा सही है, हम्म। दूध पी रहा है, भोजन कर रहा है, क्षणिक कभी कभी बीच में खांसी आ रही है, तो उसको होम रेमेडीज अटेम्प्ट कर सकता है। यदि उसको लगता है कि नहीं साहब, मेरे बच्चे को तो सांस फूल रही है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसे तुरंत जाना है। अब पहला जो हाफ प्रश्न था उसका उत्तर, कि हम घर पे बैठ के क्या करें। सबसे पहला जो सर ने कहा, गुनगुना पानी पीना है, उसे ठंडा। और जो भी, जो जिन्हें पेय पदार्थ बोलते हैं आजकल, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। अभी आप देखते हो, मैं बहुत सारे बच्चों के ये अनुभव बता सकता हूँ जो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, होम रेमेडीज पे ही होते हैं, हमारे पास क्यों आते हैं साहब, कि किसी ने कोई आइसक्रीम खा ली थी जी परसों, बाहर कहीं भोजन कर लिया था, वो एक जो चटकारेदार कुछ था वो खा लिया था, या कोल्ड ड्रिंक्स अनेकों प्रकार की आती हैं वो पी ली थी और ट्रिगर हो गया साहब। अब मेरी जो घर पे मैं देती थी साहब, अदरक का रस देती थी, तुलसी पीस के देती थी, हनी मिला के देती थी, उससे आराम नहीं आ पा रहा है। अब मैं आपके पास आई हूँ, तो वो सही है, उन्हें आना ही चाहिए, उनको आगे की जांचें करानी ही चाहिए, वो डॉक्टर की चिकित्सा परामर्श के बिना कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि बहुत प्रारंभिक लक्षण है, तो आप हर्बल मेडिसिन और घरेलू मेडिसिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे प्रथम गुनगुना पानी, भाप लेना है। भाप के बाद आप चाहें तो अदरक, तुलसी और हनी, शहद का एक मिश्रण बना के चटाना है। वो एक्चुअली कॉफ सिरप नहीं है, वो या कफ को सप्रेस नहीं कर रहा, वो थ्रोट इरिटेशन
को सेटल करता है। और जैसे कॉफ थ्रोट इरिटेशन सेटल होती है, सूदिंग इफेक्ट आता है, कॉफ धीरे-धीरे खुद ही सेटल हो जाता है। आप देखो, आप उष्ण जल लो, आप अच्छी से अच्छी खांसी में भी आपको 10 से 15 मिनट आराम मिलता है, जब तक उष्ण जल का असर रहता है। तो आप प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा गरम-गरम पानी पिलाते रहें, भाप देते रहें और ये 2-3 मिश्रण बनाएँ। सभी के घर में शीतोपलादी उपलब्ध है, नहीं है तो वो बना भी सकते हैं। उसका एक बहुत सरल तरीका है, हमारी वेबसाइट्स पे भी उपलब्ध रहते हैं। आप उन्हें बनाइए, प्रयोग कीजिए, नहीं लगता है, तुरंत आइए डॉक्टर के पास।